Good afternoon, students. Today we are going to start new chapter, our next chapter, which is fraction. Chapter number 2 of maths, fraction. Fraction is what? Fraction is a part of a whole. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन के बारे में हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या होता है. कोई भी कंप्लीट चीज़ है मेरे पास, उसकी जब मैं पार्टीशन करती हूँ तो वो पार्ट उसका फ्रैक्शन कहलाता है. जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास मान लीजिए इस तरह से कोई भी रोटी है या पिज़्ज़ा है, कुछ भी कह सकते हैं, तो इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो दिस पार्ट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 1/2, यानी 2 में से 1 पार्ट. दिस इज़ विच इज़ कॉल्ड, इसको हम हाफ भी कहते हैं. तो ये होगा फ्रैक्शन. ओके. अब जैसे यहाँ पर है, कोई भी 3 नंबर ले लेती हूँ मैं, मान लीजिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है. तो इसके एक पार्ट को डिवाइड करेंगे 1/3. तो दिस इज़ द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ए होल. कोई भी एक पूरी चीज़ है मेरे पास, उसको जब हम पार्ट कर दें तो वो फ्रैक्शन होता है. ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे कि ये 1/2 था यहाँ पर, तो 1 इज़ न्यूमरेटर, 2 इज़ डिनोमिनेटर. यहाँ पर 1 इज़ न्यूमरेटर, 3 इज़ डिनोमिनेटर. ठीक है. यानी कि 1/2, 2/3, 9/4, 6/12, ये सारे हमारे फ्रैक्शन है. तो फ्रैक्शन में पता चलेगा क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स. कितने टाइप्स के हमारे पास फ्रैक्शंस हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक और अनलाइक. ये सब हमने पहले भी पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको रिवीजन कर लेते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ओके. जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक ये रहा, इसी को हम बोल सकते हैं 1/2, 2/3. इनके न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है. यानी जिनके न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी इनकी जो वैल्यू होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, 1 से हमेशा छोटी ही होती है. ठीक है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है, इनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है. लाइक 3/2, 5/3, 9/4. ये है हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है. इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होती है. जो भी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, क्योंकि भाई ये 4 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो ये 1 से बड़ा होगा. मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन वो होते हैं जिन्हें हम होल नंबर के पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों में एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक 1 and 1/2, 3 and 2/4. ये 1 हो गया होल नंबर और 1/2 हो गया फ्रैक्शन, 3 हो गया होल नंबर, 2/4 हो गया फ्रैक्शन. तो जब हम किसी फ्रैक्शन को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे कि 1/17, 1/4, 1/5, ये सारे यूनिट फ्रैक्शन है. इनका डिनोमिनेटर 1 होता है. नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस. जैसे 2/3, 4/3, 7/3, 9/3. इन सब के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये होंगे लाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. जैसे कि 1/5, 7/8, 1/2, 3/7. इन सब के डिनोमिनेटर अलग हैं, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस. तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं. अच्छे समझ में आ गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट कि इनको फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 कंडीशन होती हैं. एक, या तो सारे फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो कैसे ऐड करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो कैसे ऐड करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है मेरा, मैंने ऐड किया है. 3 फ्रैक्शन है मेरे पास. क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम एज इट इज़, जैसे हम नॉर्मल वैल्यूज़ प्लस करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्लस करेंगे. तो 5 + 3 8 and +1 9, यानी दिस इज़ 9/7.
क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर ओनली 7 ही रहेगा। कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर एक में 2 है, एक में 7 है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, या कह लीजिए कि हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 and 7, 2 and 7 का एलसीएम हमें निकालना आता है। ये कैसे निकालते हैं, 2 and 7 का एलसीएम यहाँ पे निकाल लेती हूँ। 2 and 7 का एलसीएम 2 1 जा 2 और 7 1 7 जा 7 1 जा 7, यानी 2 into 7 विच इज़ 14 आया दोनों का एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 14 लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 14 से तो 7, और 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। सेम यही 14 डिवाइड बाय 7 विच इज़ 2 into 9 इज़ 18। तो ये आंसर आ गया हमारा 9, 2 और 1 3 14। ये आ गया हमारा आंसर। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम उनका एलसीएम लेके उनको सॉल्व करते हैं। ओके, ये था प्लस का। अगर एक मान लेते हैं माइनस का ले लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज़ 21। आप निकाल के देखेंगे 21 आएगा। 21 डिवाइड बाय 3 विच इज़ 7, 14 7 जा कितना होता है, 47 जा। आप बताइए, आपको अगर टेबल नहीं आते तो आप करके देख भी सकते हैं, और अगर आता है तो 14 7 जा होता है 98। तो यहाँ पे 98 माइनस 7 की डिवाइड करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे 7 से विच इज़ 3 5 जा 15, माइनस करेंगे इसको तो आंसर आएगा 3/8/21। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे उनको डिवाइड करते हैं।